ठीक है, कोड पेन पे चलते हैं और जावास्क्रिप्ट का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट भी भेजा था। ठीक है, तो असाइनमेंट भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है, जो मैंने भेजा था। इसमें जैसे ये बोल रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको जैसे आज सोल्व करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आपको बनाना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, जहाँ पर आपको क्या दे रखा है, साइड दे रखी है। जितनी भी साइड है इसकी 3 साइड जो है वो दे रखी है, 5, 6 और 7। इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या करना चाहिए अपन को, फॉर्मूला क्या रहेगा। चलो, अगर मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोल दूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला इफ साइड्स 3 साइड्स आर गिवन, राइट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जो है वो ये क्या है, ये, ठीक है, क्या सेमी पैरामीटर। एरिया ऑफ, ये क्या है, रूट वूट में दे रखा है, या फिर ये जो है सेमी पैरामीटर जो है एस, वो ये आपको ऐसे कैलकुलेट करना है और ये ऐसे करना है। तो भाई इसका रूट वगैरह निकालने का तो सीधा जैसे इन्होंने एक फार्मूला दे रखा है, वो मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन चलो इसके अंदर फार्मूला थोड़ा अलग आ गया, लेकिन करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। एस क्या चीज़ है, पहले आपको सेमी पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेमी पैरामीटर अगर पेरीमीटर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करना है डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया, सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम को अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यूजर से इनपुट लेना है ना। आप यूजर से इनपुट ले सकते हो या फिर सीधा मैं यहाँ पे जैसे वेरिएबल बना लेता हूँ अभी के लिए, जैसे लेट साइड ए, है ना, ए बी सी, जैसे अपन ने 3 साइड मान लिया, साइड ए इक्वल टू क्या बोल रहा है 5, 6, 7, तो 5, ठीक है, साइड बी एंड साइड सी। ठीक है, यहाँ पर जैसे अब आप सबसे पहले पेरीमीटर, जो सेमी पेरीमीटर है वो कैलकुलेट करेंगे। क्या लिखूँ फॉर्मूला, जैसे सेमी पेरीमीटर जो आपका कैलकुलेट हो जाए, है ना। तो एस नाम का वेरिएबल तो बना लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ ठीक है। और ये सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कैसे करो, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बताओ सही है। तो साइड ए प्लस साइड साइड बी प्लस साइड सी डिवाइड बाई 2 है कि क्या है, 2 है क्या, हाँ राइट, 2। सही है क्या, सही है कि नहीं है, बता दो, देख लो, ठीक है ना। फॉर्मूला ये आपको निकालना है, क्लियर है। तो चलो बताओ सेमी पैरामीटर पेरीमीटर कितना आएगा लगभग आपके हिसाब से। पेरी, बता दो क्या आएगा, 2, 9, 9, 9, हाँ ठीक है, 9 पक्का। चलो और तो कोई गलती नहीं करेंगे अपन, पॉइंट्स और, हाँ ठीक है, देखिए क्या, अच्छा सेमी पी ई आर आई, नो आएगा, ठीक है, नो देखे। आपको बोर्ड मास का रूल पता है कि नहीं है, वो भूल कैसे जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, जो 7 है वो डिवाइड बाई 2 हो गया,
कितना बना, 3.5 बन गया। और जब वो 3.5 बन गया तो 6 और 5 कितना, 6 और 5 11, 11 और 3.5 आ गया। क्या जरूरत है अलग अलग लेने की? सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी है, ब्रैकेट की। ब्रैकेट जो है वो पहले अपना प्लस होगा, सारे प्लस हो चुके हैं, उसके बाद में डिवाइड होगा। ये आ गया नो। क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे जैसे सेमी पिरामीटर तो आ गया मेरे पास में, तो ये हो गया डन। फिर मैं नीचे आता हूँ, हमें क्या करना है आगे, ये फॉर्मूला जो दिया उसके हिसाब से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। क्या करें, कॉपी इमेज, एक बार ठीक है, ये फॉर्मूला है जैसे एस माइनस ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप कैसे लिखेंगे वो बता देना मेरे को। ये मैं बोल, इसको अपन बोल रहे हैं ना, एरिया बोल रहे हैं। चलो लेट एरिया, है ना। एक बार स्क्वायर रूट को छोड़ दो, केवल इतना इतना बता देना मेरे को। तो ये जो लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट बाद में बताऊंगा आपको। ये इतना इतना जो लिखा हुआ है, ये बताओ कैसे लिखूं, एस लिखूं क्या? हाँ, तो मैं सेमी पेरीमीटर, अब क्या लिखूं, ऐसा ब्रैकेट लगा दूंगा, है ना। और एस कर लूँ, अच्छा चलो, तो एस कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको भी फिर ए बी सी कर दूँ, ए जी है, ये लो ए बी सी, एस, सही है क्या? चलो, तो अब इसके अंदर लिखना है एस माइनस ए, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट एस माइनस सी। सही है क्या? चलो, ये एकदम पक्का परफेक्ट नहीं है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? क्या लग रहा है, वेट कर रहे हो क्या? वो लाल लाल ऐसा आएगा, कर दो एरिया। चलो, एरिया कैलकुलेट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग। जैसे एक बार मैंने बोल दिया एरिया इज इक्वल टू प्लस एरिया, बढ़िया। ठीक है, देखे क्या? क्या बोल रहे हो? इसको ऐसा क्यों लगा कि ये एस जो है फंक्शन है? हुँ? इसको ऐसा क्यों लगा कि आपने एस जो है एक फंक्शन का नाम लिखा है? इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि एस जो है आपने जो दिया है वो एक फंक्शन है, जबकि ये क्या बोल रहा है, एस इज नॉट ए फंक्शन, है ना। ये आपको वार्न ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा एरर क्यों दे रहा है कि एस जो है वो फंक्शन नहीं है? क्या लिखा है ये, एस कोई फंक्शन है क्या, ऐसा? ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, विषय ध्यान दे लो अभी, कि हमने बोला था कि ये क्या लिखता हूँ मैं, अलर्ट, अलर्ट, क्या बोलते हैं इसको, अलर्ट, हम बोलते हैं अलर्ट फंक्शन। ठीक है, तो अलर्ट तो है ये, और फंक्शन कौन है, ये वाला। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? ये जब आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो जब मैं बोलता ऐसा हूँ अलर्ट फंक्शन, तो अगर ये फंक्शन कौन सा है अलर्ट का, प्रॉम्प्ट, क्या है ये फंक्शन, एस, ये क्या लिख दिया फिर मैंने, तो मैंने ऐसा लिख दिया कि एस फंक्शन। ठीक है, तो इसको ये भी भाई फंक्शन ही होना चाहिए, जबकि क्या ये है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो विशेष ध्यान देना, जहाँ पर भी आप इस तरीके से लिखते हो
क्या करना पड़ेगा, इनटू लगाना पड़ेगा, लगाओ और लगाओ, आएगा समझ में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या सोल्व होगा, इस इक्वेशन में क्या सोल्व होगा, एस माइनस से ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, और फिर इसके बाद में दोबारा से लेफ्ट, ठीक है, और ये वापस से जैसे इंटू होके, भाई सारे इंटू है तो भाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब की बार देख लें एरिया, बोल रहा है 216 बोल रहा है, ठीक है, लेकिन 216 जो है वो एरिया नहीं है, अभी अभी इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट भी करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट भी करना है। तो यहाँ पे एक SQRT स्क्वायर रूट करने का एक फॉर्मूला आपके पास में है, वो लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मैथ का फॉर्मूला है ना, तो मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट करना है आपको, और ये मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। ये क्या बोल रहा है, सही बात है क्या, फ्लोट में दे दिया, बढ़िया, ठीक है। अब ये देखो मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो है ना, ये क्या है, इसको इंटू क्यों नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे इंटू क्यों नहीं लगाया ये ब्रैकेट से पहले, ये जो है SQRT, हाँ, ये मैथ डॉट SQRT एक फंक्शन है, ठीक है, कैसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है, ठीक है, समझ के, जैसे कौन है, कॉन्सोल डॉट लॉग है, ठीक है, अपन कॉन्सोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो वैसे मैंने मैथ डॉट स्क्वायर रूट बोल दिया SQRT, इस तरीके से कर सकते हैं ना। ये विषय ध्यान रख लेना, मैथ डॉट जो भी है आपके अलग अलग फंक्शन बने रहते हैं, जैसे मैथ डॉट राउंड करके आएगा, है ना, राउंड मतलब जैसे राउंड फिगर में कोई चीज़ करनी है, कोई नंबर आ गया 14.6 आ गया, उसको राउंड फिगर में करूँगा तो क्या आएगा, 15 आएगा, समझ गए। तो राउंड फिगर में क्या करना है, तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मेरे पास में नॉर्मल प्लस माइनस इंटू इंटू के अलावा अगर जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए फंक्शन बने हुए हैं, बने बनाए, कुछ नहीं करना है आपको, तो बस यूज़ करना है, बता देना कि ये कर लो उसको, ठीक है, ये खुद आपको कर कर आके दे देगा। तो ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, बढ़िया, ये आ गया, डन हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट 1, ठीक है, सॉल्यूशन, इसको कर देता हूँ कमेंट, बढ़िया, और ये प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 है क्या, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम वेयर द प्रोग्राम टेक ए रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 to 10, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने थोड़े आपसे अलग लेवल के दे दी, तो इसमें देखो क्या करना है, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के कोई नंबर लेने हैं। चलो 1 से 10 तक के जो नंबर है वो इसने -5 दे दिया, क्या होगा, एक रेंज इसने बोल दी है कि जो रैंडम नंबर आप दोगे ना वो 1 से लेकर 10 तक ही होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए क्या कि आपने गलत बोल दिया है, ठीक है। तो आप सही तरीके से इसको भाई अगर करना चाहेंगे तो पहले ऐसा करना रहेगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ सबसे पहले, जैसे यूजर से आप इनपुट ले लेंगे तो मैं बोल देता हूँ कोई नंबर जैसे आप ले रहे हो, तो नंबर इज इक्वल टू जो भी आप ले रहे हो, है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि 10 आपने लिया, 7 दिया, राइट, है ना, जो यूजर ने दिया, यहाँ पे फिर बाद में अपन चेंज कर देंगे, इसको प्रॉम्प्ट कर देंगे, अभी मैंने खुद इसकी वैल्यू डाल दी है 7, ठीक है, अभी के लिए मैंने वैल्यू डाल दी है। अब यहाँ पे आ जाओ, इफ नंबर, अब आपको रेंज ये करनी है, ये तो नंबर इक्वल टू, ठीक है, नंबर इक्वल टू तो लिख नहीं सकता, रेंज कितनी है ये बता दो, 1 से लेके 10 तक की, तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर क्या होना चाहिए, 10 से छोटा, लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू, सही है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 10, और अगर ये भाई -1 कर दिया तो
अगर 10 से छोटा होगा तो क्या करना चाहिए, मतलब ये यही बोल दो आप। अगर 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, ये रेंज में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि 0 से छोटा है तो, ठीक है, मैं बोलूँगा console डॉट लॉग रॉन्ग इनपुट, ठीक है, प्लीज गिव ए नंबर बिटवीन 1 to 10 ऑनली। सही है क्या, ठीक है। चलो अब ये 7, ये 0 नहीं है, लेकिन ये 10 से बड़ा है, क्या करना चाहिए। एल्स इफ नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा, मैं तो 11 करने वाला था वैसे वहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये लो, अगर 10 से बड़ा है तो अभी मैं क्या बोलूँगा, यही बोलूँगा। सही है क्या, और अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है ना, फिर ये सही है, ठीक है। console डॉट लॉग नंबर इज गुड इनफ टू प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए नंबर हमारे पास में, तो आपके हिसाब से अभी ये क्या आउटपुट देगा आपको, नंबर इज गुड इनफ वाला। चलो ये दे रहे हैं यहाँ पे, नंबर इज गुड इनफ टू प्रोसेस, ये वाला चल गया। अगर मैं इसको कर दूंगा 17, क्या बोलता है, ये वाला कि ये वाला चलेगा, देखे, ये वाला रॉन्ग इनपुट, ठीक है। चलो सही है, फर्स्ट वाला चलेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, तो मैं इस तरीके से लिमिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे अब मैं अपना काम यहाँ पे कर लूँगा, सही है ना। तो क्या करना है, ये बोलना है 1 से लेकर 10 तक का नंबर आपको बताना है, और जब नंबर आपने बता दिए तो यूजर इनपुट जो है वो गेस नंबर से आपका हो चुका है। देखो ये क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम आपका थोड़ा अलग था इसका, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कुछ नंबर सोच के बैठा है 1 से लेकर 10 तक के, और यूजर जो है 1 से लेकर 10 तक का कोई नंबर एंटर करना चाह रहा है। तो अगर दोनों के मैच कर गए, जो यूजर ने सोचा, ये जो कंप्यूटर ने सोचा है और यूजर ने एंटर किया है, तब तो बोलेगा मैच्ड, है ना, गुड वर्क। अदरवाइज क्या बोलेगा, नॉट मैच्ड। एक्चुअल में प्रॉब्लम समझा देता हूँ अभी के लिए, ये चीज़ तो समझ में आया ना आपने, ठीक है। तो चलो नंबर इज गुड इनफ टू प्रोसेस, ये वाला आ गया। इसको अगर सोल्व करना है तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट को मैं बता देता हूँ। मेरे पास में एक, जैसे यहाँ पर मेथड है, रैंडम नंबर जनरेट करने का मेथड है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जैसे, हाँ, गेम जो है, गेम क्यों अच्छा लगता है आपको, गेम क्यों खेलते हो, खेलते हो क्या, हाँ, तो क्यों खेलते हो, अरे, मजा क्यों आता है, तो एक फिल्म में नहीं आता आपको इतना, एक मूवी में नहीं आता उतना, गेम में क्यों आता है। एक गाड़ी का गेम गेम है, और एक गाड़ी का एनएफएस का जो है वो एक गेम है, और एक वो जो है एनएफएस का वो मूवी भी आया शायद, नीड फॉर स्पीड करके, ठीक है। तो दोनों में मज़ा क्यों नहीं आता है, वो मतलब मूवी में मज़ा कम क्यों आता है, उसमें ज़्यादा आता है। वो लाइव चल रहा होता है, आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हो, ठीक है, और सिचुएशन चेंज होती रहती है। मूवी में क्या होता है, मूवी में स्टैटिक चल रहा है, आपको पता है ये ऐसा ही होना है, लास्ट में ये मर जाएगा और ये अपना बच जाएगा और ये ऐसा होगा, ये इसको उड़ा देगा, ठीक है। ये सारा चीज़ एक बार आपने देख लिया, पहली बार में क्यूरियोसिटी है, लेकिन सेकंड टाइम पे नहीं होगी, ठीक है, और थर्ड टाइम पे तो मरी चुकी होगी एकदम से। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो रेंडमनेस है ना किसी भी गेम की, गेम में अच्छा क्या लगता है, ये क्यों खेलते हैं ऐसा,
वो कलर प्रिडिक्शन वाला गेम पता है क्यों खेलते हैं लोग उसको? वो तो एनएफएस जैसा नहीं है, लेकिन क्यों खेल रहे हैं उसको? ऐसा होता है, एक बार आगे तो ऐसा होता है, तभी तो जीतेंगे, एक बार तो अपना मतलब। ठीक है, तो उसमें है क्या चीज़? उसमें है रेंडमनेस। ठीक है, रेंडमनेस तो कभी भी, जैसे कोई गेम आप देख रहे हो, कभी भी कोई चीज़ रैंडमली अगर हो रही है ना, तो आपका दिमाग हमेशा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्यूरियस रहता है। ठीक है, तो गेम में वही चीज़ होती है कि गेम में ये रहता है कि अब क्या होगा। जैसे आपका वो सबवे सर्फर वाला गेम है, तो अब वो भी चलता रहता है। ठीक है, अब उसको उछालते रहते हो, अब की बार देखते हैं, अब की बार क्या आएगा, अब की बार ये इधर से निकल के आएगी गाड़ी, इसके ऊपर आएगी और ऐसा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो हर गेम के अंदर आप देख लो, जो गेम है उसका मतलब ही रैंडमनेस है। गेम मतलब रैंडम चीज़ें। आप गैम्बलिंग का ले लो, है ना, आप कुछ भी ले लो, क्रिकेट ले लो, कल को आपने पैसा लगा दिया, ठीक है, 10,000 रुपये लगा दिए कि इस बॉल पे ये छक्का लगेगा, ठीक है, आप जीत गए तो बढ़िया है, आपको मज़ा आ गया, लेकिन आप हार गए तो वो रैंडम वाला गेम था। ये गैम्बलिंग वाली चीज़ है। तो जो चीज़ें रैंडमली होती है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने आपको एक रैंडम फंक्शन दिया हुआ, आप कुछ भी बनाओ रैंडमली, आपकी मर्जी, आपको भी मज़ा आएगा। ये रैंडम फंक्शन को यूज़ करते हुए आपको भी मज़ा आएगा। अब अभी पता नहीं क्या देगा, अब पता नहीं क्या देगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे जैसे रैंडमली कोई चीज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे जैसे काम करता हूँ, लेट ए इक्वल टू, एक पैकेज, एक फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, ये रैंडम जो है, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, मैथ डॉट रैंडम को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, है ना। ये लो, देखेगा कंसोल में जाके, एक कंसोल। ठीक है, कंसोल में तो कुछ दिखेगा नहीं, अभी तक प्रिंट कुछ किया नहीं है, तो प्रिंट कर लेंगे। कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल टू ऐसा, आयो भाई क्या बोल रहा है, 0.8, और ये इतना बड़ा नंबर जनरेट कर दिया, है ना। और भाई दूसरी बार जब रिफ्रेश हुआ तो ये वाला नंबर जनरेट कर दिया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको दोबारा से, अब की बार 88 और 80 आया, ऐसा कुछ कुछ रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये लो, अब की बार 016 ऐसा कुछ दे दिया, मतलब क्या? ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो बहुत बड़ा, तो छोटा कर लेंगे तो इसको। तो आप डेवलपर के लिए कोई चीज़ ऐसा, कोई ऐसे थोड़ी है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसको तो चलो ये तो समझ में आ गया आपको। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम, ऐसा। ठीक है, मैंने इतनी बार किया इसको, और दिखाओ भाई चला के, क्या बोलते हो? जितनी बार भी मैंने चलाया, एक नई वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को मैं नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँ, मतलब कि ये तो 0.0 ऐसा कुछ कुछ आ रहा है। तो जो आपका मैथ डॉट रैंडम है, ये आपको वैल्यू देगा 0 से लेकर 0.999999999, एक कभी नहीं आएगा, राइट। ठीक है, एक कभी नहीं आ सकता। तो इसकी रेंज क्या है मैथ डॉट रैंडम की, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 से लेकर, 0 से तो बड़ा, ठीक है, और लेस देन 1। 0 से बड़ा आएगा हमेशा, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, उसके बीच में रहेगा। ठीक है, और बीच में कितना, ओ हो, इतना डिजिट बताओ। ठीक है, इतने में तो कर लोगे रैंडम, इतने से इतने वैल्यू अगर आपको मिल रहा है रैंडम, तो मज़े ही मज़े। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये जो चीज़ है मैथ डॉट रैंडम, इसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ, तो इसका एक तरीका देखो, ये आपको क्या देता है, बस फॉर्मूला बता देता हूँ सीधा, कि अगर आपको नंबर चाहिए एक से लेके, मतलब कहाँ तक चाहिए नंबर बताओ। एक से लेके 6 तक के बीच में। मतलब ये 0 से बढ़ा देगा, लेकिन जो एक है ना, उसको आप चेंज करना चाह रहे हो कि ये 10 तक के नंबर दे। ठीक है, क्या करना चाहिए, जहाँ तक के नंबर आपको चाहिए ना, उससे एक नंबर बढ़ा दे देना इसको। ठीक है, कैसे? इनटू कर देना इसको, जैसे 2 से, ये आपको कितना नंबर के बीच में दे सकता है, ये 0 से लेकर
2 से कम, ठीक है। ये कितना देगा? ये तो 10 से कम। 10 से कम, 0 से लेकर 10 से कम, ये लो। मतलब 0 पॉइंट कुछ कुछ से लेकर, है ना, 10 से कम। कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। क्या बोलते हो? सिंपल सा मैंने क्या किया, जो पॉइंटों में मिल रहा था उसको 10 से इंटू कर दिया। क्या बोलते हो? जीरो नहीं है, 0 पॉइंट कुछ है। मैंने बोला था 0 से बड़ा मिलेगा, लेकिन जिसकी रेंज अभी 1 थी उसको आपने चेंज करके क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो 10 से पहले पहले तक की वैल्यू देगा, मतलब ये कभी भी 9.99999 से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें 9 हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलेगा 10। चलो, अब इसको अगर मैं 11 कर दूं तब जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो कभी 10 भी मिल जाएगा। ये रहा 10, आ गया ऊपर, ये रहा, ठीक है। 10 पॉइंट कुछ, है ना। तो अगर मैं 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू चाहता हूँ, ये जीरो नहीं दे, जीरो नहीं दे, क्यों नहीं आएगा? 0 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है ना। 0 पॉइंट कुछ कुछ की जगह पे 1 पॉइंट कुछ कुछ से शुरू करें, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, आप ऐसा करो, आप इसको ये करेंगे तो रेंज क्या मिलेगी? 0 से 9 के बीच में। अब रेंज क्या मिलेगी? कौन बोला? सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना। तो जो भी अगर 0 पॉइंट कुछ दिया है तो वो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। आप देख लो, 9 पॉइंट कुछ दिया है तो वो 10 पॉइंट कुछ हो जाएगा। आप देख लो ना, 10 बोला है तो 0 से 9 की रेंज रहेगी, लेकिन आपने +1 कर दिया है, तो 0 कभी आएगा ही नहीं इसमें, 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने +1 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये 9 बोलेगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो बस, अब आपको इस तरीके से करना है। तो रेंज समझ में आ गया। अगर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ तो मेरे पास में एक और छोटा सा मेथड है। ये जैसे ऐसे भी कर सकते हो आप इंटीजर वाला कल आपने पढ़ा था क्या, पार्ट्स इंट, है ना। तो आप ऐसा करो ना, ये तो फ्लोट वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है? फ्लोट वैल्यू। तो आप ऐसा करो कि ये जो पूरा आइटम बनता है उसको आप दोबारा से पार्ट्स इंट कर लो। पार्ट्स इंट का मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो दो ये आ रहा है ना फ्लोट में वैल्यू, ऐसे पॉइंट वाली वैल्यू, उसको नो कर देगा। सही है ना। तो ऐसा है, जैसे मैं इसको एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट कर, लेट नंबर इज इक्वल टू दिस, ये तो है नंबर, सही है कि नहीं है? ठीक है। और इसमें मैं बोल देता हूँ कि नंबर को प्रिंट करके बताओ। नंबर का मतलब फ्लोट में ऐसा, और ओरिजिनल में ये कैसा मिला था आपको, ये यहाँ पे नंबर को भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ, नंबर, ठीक है। अब की बार देखो, ओरिजिनल क्या मिला था आपको, 9 पॉइंट कुछ कुछ कुछ। लेकिन इसने इस वाले मेथड ने ये क्या करता है, ये मशीन है एक तरीके की, है ना। आप इधर से जैसे वो स्ट्रिंग दे रहे हो, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आप इधर से फ्लोट दे रहे हो, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ये कुल मिला के ये छलनी है जो चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, राइट। ठीक है। तो इधर से मैंने ऐसे थोड़ा सा वो क्या दिया, लोहा दिया, उधर से तलवार बन के आ गई, ठीक है। वो वाला चीज़ है, तो कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली। कोई भी चीज़ आप इसको देंगे, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पर लेट ए बराबर 5, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ए बराबर 5 लेट बी बराबर 5, सही है क्या? कॉन्सोल डॉट लॉग ए प्लस बी, बताओ कौन 55 आएगा? कौन सा 55?
स्ट्रिंग वाला 55, ठीक है, स्ट्रिंग वाला 55 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कर दूँ बी जो है ना, पार्स इंट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए तो है कैसा है और बी जो है कैसा था। लेकिन जब बी को आपने इस मशीन में डाला, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये 5 जो है ये नंबर का 5 बन गया, ठीक है। आपको 10 मिलना चाहिए, कॉन्सोल में देख लेते हैं 10 बोल रहा है, सही है। चलो, आप ये वाला जो है वैल्यू, ये था ऐसा, क्या मिलेगा, ठीक है। बेसिकली इसने क्या किया, ये नंबर था, ये स्ट्रिंग था, इसको नंबर में जब कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो फिर ये इसने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन इसने क्या बोला, इंटीजर, इंटीजर का मतलब ये पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देंगे सिंपली, ठीक है, इस तरीके से। ये लो 10 हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये फ्लोट वैल्यू है तो भी उसको क्या कर देगा, ऐसा। चलो, अभी तो ये स्ट्रिंग है, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, अभी इसका आंसर क्या आएगा, जैसे ही आएगा, क्योंकि ये फ्लोट था, फ्लोट को कैसे कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो क्या आएगा बता सकते हो, कितनी, आंसर बताओ, ये लो, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऐसे कर दूँ तो अब 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा अपना जो इसका एक छोटा सा काम है कि किसी भी चीज़ को ये इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, राइट, ठीक है। अच्छा चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देख लो, 5a, क्या बोलते हो, नहीं नहीं, ये स्ट्रिंग वाला बनाना पड़ेगा पहले, वरना तो ये वैसे एरर दे देगा। 5a क्या बोलते हो, देख लो 10, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये केवल बी को प्रिंट करते हैं अपन, बी को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये बोलेगा इंटीजर, ये अपना नंबर वाला कैसा है, अच्छा बी को प्रिंट किया कर, नहीं नहीं ऐसा है, बस इतना, ये स्ट्रिंग वाला था, ये बोल रहा है ये भी नहीं, 5 दोबारा, मान रहा नहीं है ना, ये लो अब की बार बताते हैं इसको, क्या बोल रहा है, 5, ठीक है, जबकि मैंने क्या दिया था, ठीक है। A5 अगर कर दूँ तो, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, सबसे पहले क्या आ गया, ए को मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं यहीं से इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, भाग जाए से, ठीक है। फिर दूसरा, ये क्या बोलेगा, 541, और जहाँ पे भी ए आया ना, इसने बोला कि ये क्या बकवास लिखा हुआ है ना, इसको नंबर पे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ से आगे का पूरा इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये भी किया जा सकता है, समझ में आया। तो पार्स इंट का मतलब ये है, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है, तो इसको अच्छा ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करती है, 541 आ गया टोटल, इसको आपको दे देगी, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसमें आ गया, तो इसमें मैंने वही सेम चीज़ अप्लाई करी है, ठीक है। आपका जो भी नंबर आएगा वो नंबर एक्चुअल में तो कैसा है, फ्लोट वैल्यू है, लेकिन इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। चलो तो अब ये गेम जो है ये गेम खेलने के काम में आएगा, सेव कर लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे बोलेंगे अपन,
गेस द नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो हम सबसे गेम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर गेस करवा लेंगे, है ना, कंप्यूटर का नंबर, ठीक है। कंप्यूटर जो नंबर गेस किया है, तो नंबर कैसे गेस करवाएंगे, मैथ डॉट रैंडम, और 1 से लेके 10 तक करवाना है मेरे को, तो इंटू 10 कर दूंगा, है ना, और +1 कर दूंगा। फिर उसको जो भी कुछ आया उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा, पार्स इंट, ठीक है। ये मेरे पास में 1 से लेके 10 तक की रेंज के अंदर एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब मैं बस इतना बोलूँगा, आप यूजर से बोल लो, ठीक है, कि यूजर जो है वो क्या एंटर करना चाह रहा है। तो एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ लेट यूजर नंबर, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर, ठीक है। जो भी नंबर ये देगा मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा, इसको भी, क्योंकि ये मेरे को स्ट्रिंग देगा, प्रॉम्प्ट मुझे स्ट्रिंग देता है, तो इसको मैं बोल दूंगा पार्स पार्सेंट, और ये लो आ जाओ सही है क्या, ये हो गया। अब बस इतना ही तो है, अब आपको ये करना है, इफ यूजर नंबर इज इक्वल टू कंप्यूटर नंबर, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब आप चेक कर रहे हो कि दोनों बराबर है क्या, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको बोल दूंगा, अगर है तब मैं बोलूँगा console डॉट लॉग गुड वर्क, ठीक है, जो उसमें लिखा था अपने असाइनमेंट में। अदरवाइज मैं क्या बोल दूंगा, नोट मैच्ड एल्स console डॉट लॉग नोट मैच्ड, बढ़िया, सही है, ये लो, तो नोट मैच्ड करके आ गया अभी है। आपने ये कंप्यूटर नंबर सिंपल में प्रिंट नहीं करवाया तो अपन को भी बताना पड़ेगा क्या। यस, ठीक है। तो मैंने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट करवा के देख लेंगे एक बार, चलो थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं एक बार। मैं इसको बोल देता हूँ console डॉट लॉग कंप्यूटर सिलेक्टेड नंबर, वो है ये, ठीक है। और यूजर अपना नंबर देगा वो तो आपको पता ही है, तो इसको एक बार चालू कर लेते हैं, इसको चालू कर लेते हैं। सबसे पहले ये बोला एंटर ए नंबर, ठीक है, मैं बोल देता हूँ 4 बोल दिया, जैसे ओके कर दिया। कंप्यूटर ने क्या नंबर सेलेक्ट किया था, 10, और जो मैंने दिया था 4 वो मैच नहीं किया। पहले प्रॉम्प्ट चला है, तो पहले तो ऊपर वाला लेट ये नंबर वाला चलना चाहिए। प्रॉम्प्ट जो है सबसे पहले चलेगा, ठीक है, हमेशा प्रॉम्प्ट सबसे पहले चलेगा। आप ये कर सकते हो कि ये पहले जैसे नंबर सेलेक्ट कर ले, है ना, उसके कुछ देर बाद में अपन इसको चलाएं, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो, पहले इतना समझ में आएगा जो मैंने बताया, ठीक है। तो आप ये प्रॉब्लम जो अभी अभी आपने बोली कि सर ये पहले ये चलना चाहिए फिर बाद में ये चलना चाहिए, तो अपन ये कर लेते हैं, एक सेट टाइम आउट का एक वो है फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर टाइम आउट फंक्शन, अब टाइम आउट क्या करता है यार, टाइम आउट का मतलब है कि कोई चीज़ अगर कुछ देर बाद में चलानी है तो आप टाइम आउट का यूज़ करते हैं। कैसे, यहाँ पे एक फ़ोटो बना देता हूँ पहले, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो यहाँ पे देखो कुछ लाइन ऑफ कोड जो है लिखे पड़े हैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये लाइन ऑफ कोड लिखे पड़े। जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होता है
जैसे शुरू होता है ना, तो आपका एक घड़ी बन जाता है यहाँ पे। ये घड़ी बना लेता हूँ, सही है। और ये घड़ी शुरू हो जाती है, मतलब ये पहली लाइन की शुरू होने से पहले ही, ठीक है। पहला लाइन जब शुरू होगा उससे पहले ये घड़ी शुरू होगी, और घड़ी जो है यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। और फिर आपकी बढ़ती बढ़ते 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 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है ना। ऐसे चलती रहेगी कंटिन्यूस, जो 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये घड़ी आपकी बन गई है यहाँ पे। पहले घड़ी बनी, फिर आपका पहला लाइन शुरू होगा। तो जब ये घड़ी जो है ना, इस घड़ी के हिसाब से अगर कुछ करवाना चाह रहे हो, तो सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसा बोल दूंगा कि आपको अगर 5 सेकंड में, 5 सेकंड बाद में कुछ करवाना है, जैसे यहाँ पर ये 5 सेकंड का लाइन में यहाँ पे लगा रहता है, ये 5 सेकंड बाद में है जैसे, है ना। 5 सेकंड बाद में कुछ करवाना है, आप इसको बोलते हो सेट टाइम आउट 5 सेकंड बाद, ठीक है। तो मैं अगर बोलना चाह रहा हूँ 5 सेकंड बाद में करना है, क्या बोलना पड़ेगा, टाइम आउट। चलो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, सेट, ओहो हो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा सेट टाइम आउट, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट, ये इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये फंक्शन है, सेट टाइम आउट फंक्शन। और ये फंक्शन जो है, जैसे ये फंक्शन आपका अलर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ऐसे देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिख देता हूँ, माई नेम इज विष्णु, विष्णु विष्णु, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग दे दी, है ना। तो जो ब्रैकेट के अंदर मैं देता हूँ उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर। तो मैंने अलर्ट के अंदर कितना पैरामीटर दिया, अलर्ट फंक्शन जो है हैविंग 1 पैरामीटर, सही बात है क्या, है ना, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सही है क्या, सही लिखा। चलो, तो अब यहाँ पे जैसे स्टेट टाइम आउट है, ये वाला भी एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, ये दो चीज़ें लेता है, ये एक चीज़ नहीं लेता है। ये पहले क्या करता है, जैसे सेट टाइम आउट फंक्शन हैविंग 2 पैरामीटर्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज ए फंक्शन, फर्स्ट फर्स्ट जो वो ऑलरेडी एक फंक्शन आएगा, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो आएगा टाइम, ठीक है, इन इंटीजर, सही है क्या, ठीक है। टाइम इन सेकंड या फिर मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये तो चलो इसके अंदर देंगे कैसे, इसके अंदर आपको फंक्शन देना पड़ेगा। तो वन फंक्शन का मतलब, ये वन फंक्शन जो इस तरीके से आप लिखोगे, ये ब्रैकेट लगाया, फिर ये एरो लगाया, और फिर ये ब्रैकेट लगाया, राइट, ये चीज़। तो फंक्शन देखो, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या दे दिया, एक और फंक्शन दे दिया। तो एक तो ये फंक्शन हो गया, ये चीज़ समझ में आ रहा है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। तो यहाँ पे छोटा कोष्टक, छोटे से बीच वाला कोष्टक, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोमा मैंने दिया, और कोमा के बाद में आप लिख दो जैसे ये ऐसा। 1000 का मतलब, ये जो यहाँ पे मैंने दिया है, इसका मतलब है ये जैसे टाइम इन माइक्रो सेकेंड, ठीक है। माइक्रो सेकेंड जो है वो क्या रहता है, 1000 माइक्रो सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने जो एक 1000 लिखा है, इसका मतलब क्या है, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। अगर मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, 1.5, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे आपका ये 1000 सेकेंड मैंने बोल दिया। तो अब आपको ये करना है कि ये जो फंक्शन है, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होगा उसको कितनी देर बाद में चलाएगा, कुछ मिनट बाद में चला देगा, क्लियर है। तो ये लो, मैं यहाँ पे बोल दूंगा console.log हेलो, आई वॉज वेटिंग फॉर 5 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बोल देता हूँ console.log
आई एम फर्स्ट लाइन। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया जैसे, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा console.log I am the line after टाइम आउट। ठीक है, इस तरीके से कि ये बोल रहा है कि भाई मैं तो पहली लाइन हूँ, है ना, और मैं सेट टाइम आउट हुई, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है मैं सेट टाइम आउट के बाद में हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। लिख दिया। ओके, क्या लगता है किस हिसाब से आएगा ये वाली लाइन, फिर 1 सेकंड बाद में ये वाली लाइन आएगी, या ये वाली आएगी? चलो देख लेते हैं। कंसोल में लॉग किया, ये बोल रहा है आई एम फर्स्ट लाइन, पहले ये वाला लाइन चला, ये बोलता है, ये अभी कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि ये तो जब आया ना तो अरे यार 1 सेकंड बाद में चलना है क्या? 1 सेकंड बाद में, ओके ओके ओके, अच्छा तुमको भी 1 सेकंड बाद में चलना है क्या? नहीं नहीं, तुमको तो अभी चला जाता है। तो ये बोला आई एम फर्स्ट लाइन, फिर इसने बोला आई एम द लाइन आफ्टर सेट टाइम आउट, और फिर 1 सेकंड बाद में ये चला। राइट, ठीक है, चलो यहाँ पे देखें दोबारा से, मैं इसको कर देता हूँ 10। सही है, देखते हैं, ये आया और अपना टाइमर चल गया होगा, है ना। अभी ये देखो 10 सेकंड का वेट के बाद में यहाँ पे दोबारा प्रिंट हो जाएगा। सही है क्या? ठीक है, ये क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे देखो। अब जब आपका घड़ी पहले बन जाता है तो पहली लाइन से शुरू करेंगे अपन। तो पहली लाइन जो है, जैसे कि ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़, ये सेट टाइम आउट पे होना चाहिए, मतलब कितने सेकंड बाद में? ये 5 सेकंड बाद में होना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इसके बारे में बात करता हूँ सबसे पहले, कि ये वाला लाइन जब शुरू होगा, ये बोलेगा टाइम की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो चला दो, ये चल गया। फिर ये बोल रहा है कि मुझे 5 सेकंड बाद में चलाना। ये क्या करता है, अच्छा ठीक है, मैं तेरे को 5 सेकंड बाद में मार्क कर देता हूँ, 5 सेकंड पे ये चलना चाहिए। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूँ, क्योंकि भाई तुझे अभी चलाना नहीं है, तो मैंने तुझे स्किप कर दिया। फिर मैं अगली लाइन पे आऊँगा, अच्छा ये अभी चलाना है, ये अभी चला दिया, अच्छा ये भी अभी चलाना है, 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 ये भी अभी चलाना है। ये करते 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 ये विद इन सेकेंड्स चला जाता है। 1 सेकंड में 1000 इंस्ट्रक्शन इस पे आ जाते हैं। तो ये जो 5 सेकंड का जो टाइम लग रहा है ना, ये 5 सेकंड का टाइम ऐसे जब जाएगा तो ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे इसको एग्जीक्यूट करने में इसको कितना टाइम लगा है, इसको इतना टाइम लगा मैक्सिमम, यहाँ पे आ गई, ये जो सुई है वो यहाँ पे आ गई होगी। ठीक है, अब 5 सेकंड इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो ये 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर ये इतना वेट करेगा, और फिर जैसे सुई यहाँ पे आ जाती है, अब बोलेगा टक, ये वाला चला दो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ समझ में आ रही? तो एक बार जैसे इसको करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा और डेप्थ पे लूँगा मैं, अभी के लिए इतना। तो आप जैसे बोल रहे हो रैंडम गेम वाला, इसको सही करना है गेस द नंबर वाले को, है ना। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे जो नंबर है ये तो स्टार्टिंग में गेस कर लेगा, फिर ये जो कंप्यूटर प्रॉम्प्ट करता है ना यूजर को, ये 1 सेकंड बाद में करेगा। सही है क्या? 1 सेकंड बाद में भी अगर करेगा ना तो आपको पता नहीं लगेगा। चलो तो यहाँ पे कर लेते, आप ऐसा करो, प्रॉम्प्ट ऊपर लिख दे और कंप्यूटर गेस वाला नीचे लिख दे, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा अभी भी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टाइम आउट, यहाँ पे सेट टाइम आउट। ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे ऐसा किया, एरो फंक्शन बनाया। ठीक है, और सेट टाइम आउट कर दिया अपन ने। अब मैंने क्या बोला, इस ब्रैकेट के बीच में जो भी कुछ लिखोगे वो आपका चलेगा। जैसे मैं बोल देता हूँ इसको चलाना है 2 सेकंड बाद में चलाना है, 2 सेकंड बाद में चलाना है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन इसका ब्रैकेट मैं कहाँ बंद करूँगा? मैं इसको यहाँ बंद नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा सबसे लास्ट में, यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यूजर से इनपुट लेने का और नंबर को चेक करने का, वो सब कुछ मैंने 2 सेकंड बाद में करने के लिए बोल दिया। चलो तो इसको अब मैं अनकमेंट कर लेता हूँ,
ये कमेंट कर लिया और यहाँ पे चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया, कंप्यूटर ने 5 डिसाइड किया। और अगर मैं इसको 5 बोल दूंगा अभी तो क्या बोलता है ये बोलेगा ओके गुड वर्क। ठीक है, क्लियर किया मैंने, सेव कर लेते हैं इसको, दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको। अब की बार क्या है, ये कैसे सेव किया ना मैंने इसको। हाँ, एक नंबर सेलेक्ट किया है, मैं करूँगा इसको 10। ठीक है, क्या बोलना है, ओके। इसमें ना प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये पहले नंबर चेक करने की कोशिश करेगा। हाँ, नोट मैच आएगा फिर तो, क्योंकि इसमें तो वैल्यू आपने डाली नहीं है ना, यूजर नंबर नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है आपके पास में, ये तो 2 सेकंड बाद में बनता है। ठीक है, तो वो वाला चीज़ है, तो ये कर सकते हैं इतना। तो आज के लिए इतना करते हैं, इसको करके देखो, इस कंसेप्ट को समझ के देखो, और ये तरह तरह की चीज़ें बना के देखो कि रैंडम चीज़ें आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, वो वाला चीज़ है, अपन थोड़ा और लेंगे। ये रैंडम वाला जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। गेम बनाना, छोटे छोटे ताश पत्ती के गेम बनाओ, रैंडम नंबर वाला 2 नंबरी वाला गेम है, होगा तभी तो ये मज़ा आएगा। ऐसा चीज़ें ऐसे उड़ के आ रही है, सारा चीज़ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना।